प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड रीडिंग चैनल में इंग्लिश सीखने के लिए। मैं अपने चैनल में रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश सिखाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह भीड़ वाले दौर में मुझे खोजना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा आप तक आसानी से पहुंच सकेगा और आप इसका लाभ उठा सकिएगा। तो चलिए, मेरे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मैं पढ़ करके आपको इंग्लिश सिखाता हूं, उसका हिंदी अनुवाद सिखाता हूं और जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। इस कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द टेलर एंड द एलिफेंट। टेलर मीन्स होता है दर्जी, एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। दर्जी और हाथी की कहानी है। वंस यानी कि एक बार, ए फ्रेंडली एलिफेंट लिव्ड इन ए विलेज। इसका हिंदी अनुवाद आपको नहीं करने आता है तो गौर से देखिए, मैं हिंदी अनुवाद करके दिखाऊंगा। अगर हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। इसका सब्जेक्ट क्या है प्यारे दोस्तों? ए फ्रेंडली एलिफेंट, एक मित्रवत हाथी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वाले लास्ट से बाएं की तरफ चलेंगे। एक मित्रवत हाथी एक गांव में, कहाँ रहता था? एक गांव में, एक गांव में रहता था। ही यूज टू गो he used to go to a pond on the outskirts of the village to drink water। इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे दोस्तों? लंबा सेंटेंस है तो बड़े बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी अनुवाद हम कैसे करते हैं। वह, इसके बाद लास्ट में चलिए, वह पानी, ड्रिंक, टू ड्रिंक, पीने के लिए गांव के सरहद, आउटस्ट्रक्ट मीन्स होता है सरहद पर, एक तालाब की ओर जाया करता था। क्या करता था हाथी? पानी पीने के लिए गांव के एक सरहद पर तालाब की ओर पानी पीने जाया करता था। एज ही रिटर्न फ्रॉम द पॉन्ड एवरी इवनिंग, जैसे ही वह, इसका अनुवाद कैसे? एज मीन्स होता है जैसे, जैसे ही वह एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, तालाब से, पॉन्ड माने तालाब, फ्रॉम माने से, तालाब से, रिटर्न लौट रहा था या लौटा था। ही मेट द टेलर, वह रास्ते में किसे मिला? ही मेट द टेलर हु गेव हिम ए बनाना। ही मेट, वह मिला, द टेलर, किससे मिलता था? वह किससे मिलता था? दर्जी से। ही मेट द टेलर हु गेव हिम ए बनाना। क्या करता था? वह जो है दर्जी से मिलता था, हु, जो, गिव हिम ए बनाना, एक केला उसे देता था या दिया। वन इवनिंग, एक शाम, द टेलर वाज अवे। क्या हुआ? एक जो है द टेलर यानी दर्जी, वाज अवे, एक शाम जो है दर्जी क्या था? वहां नहीं था, अवे था, दूर था, कहीं गया हुआ। अवे माने दूर था। एंड हिज नट्टी सन वाज एट द शॉप। क्या था? एंड हिज नट्टी सन, उसका नटखट लड़का, ये सब्जेक्ट हुआ। एट द शॉप यानी कि दुकान पर था। दैट इवनिंग यानी उस शाम, when the elephant reached the shop, इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? जब हाथी दुकान, रिस्ट, पहुंचा, द सन चेज्ड हिम आउट, तो उसका जो लड़का था उसे बाहर, क्या किया? द सन चेज्ड हिम आउट यानी कि उसे जो बाहर कर दिया, पीछा करके। चेज्ड माने होता है पीछा करके। द एलिफेंट फेल्ट बैड, द हाथी जो है बुरा महसूस किया। बैड माने बुरा, फेल्ट माने महसूस किया। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे मीन्स होगा अगले दिन, द एलिफेंट went to a pond and sprayed muddy water all over the boy। इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे दोस्तों? द एलिफेंट यानी हाथी, द बॉय लड़के की, ऑल ओवर चारों तरफ, मड्डी वाटर गंदा पानी, स्प्रेड छिड़क दिया। द बॉय वॉज स्क्योर्ड, क्या था? जो लड़का था डरा हुआ था। एंड आस्क्ड फॉर ए फॉरगिवनेस, और क्या किया? एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस,
और क्षमा के लिए, फॉरगिवनेस होता है क्षमा के लिए कहा। द टेलर स्कोल्डेड द बॉय, इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? द टेलर यानी दर्जी लड़का को स्कोल्डेड किया, क्या किया? डांटा। सेइंग दैट, कहते हुए, द एलिफेंट वाज देयर फ्रेंड। सेइंग दैट मीन्स होता है कहते हुए हाथी, सेइंग दैट द एलिफेंट, कहते हुए हाथी, वाज देयर फ्रेंड, कहते हुए कि हाथी डियर फ्रेंड उनका दोस्त था। दर्जी क्या कहा कि हाथी जो है मेरा दोस्त था। द टेलर यानी कि दर्जी देन गेव टू बनाना टू द एलिफेंट। द टेलर यानी दर्जी तब हाथी को, एलिफेंट टू माने को, हाथी को 2 केला दिया। ही वेंट बाय हैप्पीली, वह जो है खुशी से वेंट बाय चले गए। इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों? मोरल क्या है? काइंडनेस इज ए वर्चू इन इटसेल्फ। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, इज माने है, ए माने एक, वर्चू माने होता है सद्गुण, इन माने में, इटसेल्फ माने खुद में। क्या होता है? दयालुता खुद में एक सद्गुण है। अगर आपके पास भी दयालुता है किसी जानवर के प्रति, किसी इंसान के प्रति, तो ये सद्गुण है, ये सब इंसान के पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो सद्गुण अपनाओ, किसी जानवर को, किसी इंसान को, किसी को कष्ट मत दो, यह एक सद्गुण है, यह तुम्हें भी एक दिन लाभ देगा। अगर आपके पास दुर्गुण रहेगा तो एक दिन आपको दुख देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर इंग्लिश लर्नर।